आज हम जिस मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं, पहले हम आपको उसके बारे में बता दें। रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती के अवसर पर उनके इतिहास को समेटने, संवारने और लिखने की एक कोशिश शुरू की गई है। जबलपुर पुरातत्व, पर्यटन एवं संस्कृति परिषद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी हेमंत सिंह हमारे साथ हैं। हम आपका स्वागत करते हैं बहुत दो बहुत न्यूज़ धन्यवाद। ऑनली व्यूज़ पर। और दर्शकों, ये प्रयास जो शुरू हुआ है, निश्चित है कि बहुत अच्छी कोशिश है। और हम आपको बता दें कि जिस तरीके से इतिहास ने गौड़ साम्राज्य के राजाओं की, उनकी वीरांगनाओं के इतिहास की स्थिति अगर देखें, तो सबसे बड़ी जो विडंबना है कि उन लोगों की लिपि नहीं है। उनके पास भाषा है, लिपि नहीं है, इसलिए उनका ऑथेंटिक इतिहास समेटना और उसको लिखना एक बहुत बड़ी चुनौती है। हेमंत सिंह साहब, ये आप देख रहे हैं कि जिस तरीके की स्थिति है कि रानी दुर्गावती के इतिहास को आप लोग संग्रहित करना चाह रहे हैं, तो क्या चुनौतियां सामने आ रही देखिए, अभी हमने जो संगोष्ठी किया था 28 तारीख को, तो जो हमारे विद्वान लोग, जो इतिहासकार लोग आए थे, तो ये तो आप 100% सही बोल रहे हैं कि उस समय की कोई लिखी हुई इतिहास नहीं है। और उस कारण से जो भी विद्वान थे, वो कहीं न कहीं से किसी न किसी का लिखा हुआ ही वहाँ पर जो है दोहराए हैं। तो अब उसमें कितनी सत्यता है, क्योंकि ये सब बाद में लिखी गई हैं। गौड़ साम्राज्य जब यहाँ था, उस समय के यदि कोई भी, हम कहते हैं कि एक पतली बुक ही बनाया होता, उनका 60 में ही कोई इतिहास जो लिखा होता, तो शायद हमको क्या, सभी लोगों को बहुत सुविधा होती। और आज हम जिस उद्देश्य से ये कार्य कर रहे हैं, तो हमको इसमें अभी बहुत मेहनत करनी होगी, क्योंकि जिस तरह का हमारे पास कलेक्शन आया है, उसमें उनका खुद का हमको रिसर्च नहीं लगता कि उनका खुद का रिसर्च हो। ठीक है, कुछ पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन इसमें हमको अब रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से रिसर्च की कापियाँ भी लेनी होंगी कि इसमें जो शोध हुए हैं, वो किस हद तक, कहाँ तक गए हैं। क्योंकि यही परेशानी होती है कि अगर जिस काल का इतिहास उस काल में नहीं लिखा जाता है, और हम आके फिर 500 साल बाद उस इतिहास को लिखने की कोशिश करते हैं, तो बहुत ही चुनौतियाँ होती हैं, जो कि हमारे समझ से 100% सत्य तो हम नहीं कह सकते। है। अब एक चीज और आती है कि ये आप जिन लोगों से आप इतिहास की जानकारियां एकत्र कर रहे हैं, आदिवासी समुदाय के बीच में रानी दुर्गावती को लेके क्या कहानियां चलती हैं, क्या किंवदंतियां चलती हैं, उन पर भी कहीं कुछ आप लोग काम कर रहे हैं? देखिए, हमने अपने जो उस दिन हमने लोगों को आमंत्रित किया था, उनसे हमारा पहला यही सवाल था कि भाई, आप इतिहास लिखते हैं, जब तक उस समाज के बीच में उन लोगों के क्या कथन है, इनके विषय में क्या सोच है, ऐसे ऐसे 4 6 स्थानों पर जब तक नहीं जाएंगे, और पुराने लोगों का इसमें क्या मत है, क्या एकरूपता है या भिन्नता है। लेकिन हमको जहाँ तक समझ में आया कि अभी फिर भी बहुत से ऐसे पॉइंट हैं जिसमें काफ़ी भिन्नता है, और उसको एक रूप, क्योंकि हमारे पास ऐसे कोई विद्वान नहीं मिले हमको जो कि गौड़ समाज से हों, पुराने लोग हों। एक दो लोग हैं, हमने बुलाने की कोशिश किया था उनको मंडला वगैरह से, शायद वो नहीं आ पाए। लेकिन फिर भी अगला प्रयास होगा, क्योंकि हमको उनके मुंह से भी सुनना है कि वो क्या उस क्षेत्र में या उस पीरियड का उनका क्या उल्लेख है। क्या है कुछ स्थितियां जिनके बारे में हम ये कह सकते हैं, आदिवासी समाज में अपने राजाओं के, अपने वीरांगनाओं के गौरव को लेके कुछ न कुछ कविताएं, कुछ गीत, कुछ ऐसे प्रचलित होंगे। अगर उनको भी संग्रहित किया जाए, तो कहीं ना कहीं कुछ ऑथेंटिक चीजें सामने सामने आएंगी। आए। क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे को सुनाते हैं, जैसे आल्हा उदल की कहानी, बिल्कुल। कविताएं आप सुनते हैं, आल्हा उदल सुनते हैं, तो आपको आल्हा के शौर्य, उदल के शौर्य, ये सारी चीजें पता चलती हैं। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो उनके रानी दुर्गावती के समय का जो वास्तु शिल्प है, उस पर भी आपको काम करने की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, उस काल का जो संग्रह है,
इनके पास जो दुर्गावती संग्रहालय है, हमारे पास कुछ फोटोज हैं उस समय के, उस काल के गौड़ साम्राज्य के समय में। जैसे आज धरोहर के रूप में किला है या जो भी सामग्री है, हमारे समझ से जहाँ तक मेरा मानना है, मैं 100% तो नहीं बोल सकता, मेरा मानना है कि अभी भी रानी दुर्गावती जी का जो भी यहाँ स्मृति हैं उसको हम पूरी तरह से ढूंढ नहीं पाए हैं, और उसको पूरी तरह से संरक्षित करना ये हमारा आपका हर एक का दायित्व है कि उसको हम लोगों के नॉलेज में लाएं और उसको संरक्षित कराने की कोशिश करें। ऐसा अभी हमको कुछ प्रतीत होता है, जैसा कि लोगों से चर्चाएं सुनी, कुछ लोगों ने फोटोग्राफ दिखाए कि साहब ये फला चीज़ यहाँ है, फला चीज़ यहाँ है, तो उसको सामने लाना चाहिए कि साहब अभी रानी दुर्गावती जी का जो स्मृति है, उनकी जो धरोहर है, भले ही वो टुकड़े में हो, लेकिन जहाँ भी हो, जिस स्थिति में भी हो, उसको संरक्षित करना चाहिए। ये तो हमारा मानना है। दोस्तों, ये चर्चा है और ये बहुत व्यापक है, इसका बृहद क्षेत्र है, क्योंकि रानी दुर्गावती हमारे इस गौंड साम्राज्य की एक ऐसी वीरांगना रानी है जिन्होंने मुगल सेना से युद्ध किया था। अकबर के सेनापति आसिफ खां से उनका युद्ध हुआ था नर्मदा नाले के पास। नाले में उनका घोड़ा जो भी था वो फंस गया था और उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। एक छोटे से बालक को अपने पीठ पर बांध कर वो थी, जो कि बाद में दलपत क्या उसका नाम कुछ वीर नारायण, वीर नारायण उनके बेटे का नाम था। आगे जाके उनका वंश किस तरीके से फैला बढ़ा, उसकी भी जांच होना जरूरी है, उसके बारे में भी पड़ताल करने की जरूरत है। नो न्यूज़ ओनली व्यूज़ पर हेमंत सिंह साहब से हमने चर्चा की कि एक बहुत बड़ी चुनौती पे काम कर रहे हैं और अपेक्षा यही है अगर आपके पास भी कहीं न कहीं रानी दुर्गावती से संबंधित कोई अधिकृत ऑथेंटिक जानकारी हो तो आप उपलब्ध कराएं, ताकि हम अपने क्षेत्र की एक वीरांगना का इतिहास लिख सकें और इस बात पर जरूर विचार करें कि गौंड साम्राज्य के लोगों के पास भाषा है, लिपि नहीं। उनकी लिपि कैसे तैयार हो, इस पर भी कहीं न कहीं विचार करने की जरूरत है। हेमंत सिंह साहब, आपसे चर्चा की बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और आपको। आगे भी हम आपसे बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद दोस्तों।